हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस भी बता दी थी कि सॉफ्ट स्किल हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। जो आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा चीज़ है। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो जिन्हें नहीं पता कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सॉफ्ट स्किल वो इनर क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग करती है। इसे आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। इसे आपको खुद ही डेवलप करना होता है। फर्स्ट है विजुअल सॉफ्ट स्किल, सेकेंड है ओरल सॉफ्ट स्किल, थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, विजुअल सॉफ्ट स्किल। विजुअल सॉफ्ट स्किल यानी कि आप दिखाकर कम्युनिकेट करेंगे किसी के साथ। जैसे कि आप रोल प्ले वगैरह कर सकते हो। उसमें जो भी सोसाइटी के लोग हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, उनको आप रोल प्ले करके कोई भी चीज़ अगर आप समझाना चाहते हो तो रोल प्ले में ज़्यादा बेटरली समझा पाओगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को शो करने के लिए। तो ये क्या है, विजुअल सॉफ्ट स्किल के अंदर आ जाएगा। These skills involves the ability to interpret, analyze and communicate information visually. It helps individual understand and present information effectively using visual aids. यानी कि विजुअल चीज़ों से हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे। अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है विजुअल परसेप्शन। इसमें एबिलिटी टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग इन योर ओन वे, यानी कि कोई चीज़ को समझना अपने तरीके से। एंड प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेटली, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है विजुअल वे में आप समझेंगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली। ऑब्जर्वेशन स्किल, रिकोनाइजिंग, रिकोनाइजिंग मतलब होता है पहचानना या समझना। डिटेल्स, पैटर्न एंड विजुअल क्लूज। यहाँ पे विजुअल क्लूज का मतलब है थिंग्स वी सी दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन और हिंट, यानी कि कोई चीज़ आप देख के समझ पा रहे हो। जैसे कि पोस्टर वगैरह होते हैं तो आपको देख के समझ में आ जाता है कि ये जो पोस्टर बना हुआ है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। इन द एनवायरमेंट। प्रेजेंटेशन स्किल, यूजिंग चार्ट, ग्राफ्स, इन्फोग्राफ्स एंड स्लाइड्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली। जैसे कि आपको क्लास में स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। आपने मैथ्स में या फिर जब कोरोना चल रहा था तब देखा होगा कि ग्राफ और चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे सारे डेटा को बताने के लिए। तो इस तरीके से हम विजुअल सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर आएगा ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन विजुअली टू सॉल्व प्रॉब्लम क्रिटिकली, यानी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें अपना जो क्रिटिकल वे है उसको यूज़ करके आप क्या करोगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, जो विजुअल सॉफ्ट स्किल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है प्रोफेशनल में, ठीक है। तो फर्स्ट है इनहेंस क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट्स, कि जो क्लैरिटी होगी वो इन्हेंस हो जाएगी प्रेजेंटेशन वगैरह में। देन इट्स टू इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्लूज लाइक बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। थर्ड है यूजफुल इन फील्ड लाइक हेल्थ केयर, रीडिंग, मेडिकल चार्ट्स, पेशेंट असेसमेंट, मार्केटिंग एंड डिज़ाइन। इसमें आप मेडिकल चार्ट्स के थ्रू पेशेंट को चीज़ें समझा सकते हो, हेल्थ टॉक कर सकते हो, उन्हें डायग्राम बना के उनकी डिजीज़ के बारे में समझा सकते हो, उन्हें ये बता सकते हो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इवन आपको क्या क्या करना चाहिए किस डिजीज़ में, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मेडिकल चार्ट्स के थ्रू समझा सकते हो। इस तरीके से आप हेल्थ केयर दे सकते हो। नेक्स्ट है ओरल स्किल, ओरल सॉफ्ट स्किल। तो ओरल स्किल रिफर्स टू द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली एंड इंटरप्रेट साउंड। तो इसमें आपको क्या करना है कि लिसन करना है, सुनना है। जैसे कि मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हो, उसे इफेक्टिवली सुन रहे हो। इंक्लूडिंग स्पोकन लैंग्वेज, टोन वाइब्रेशन, यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, कुछ भी। दैन टोन वाइब्रेशन, कि आपका जो टोन है, बोलने का तरीका है, वो किस तरीके का है। दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप बोल के ही कम्युनिकेशन करोगे तो समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपकी लैंग्वेज है, वो टोन है, वो कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। क्योंकि आप बोल कुछ रहे हो तो उस चीज़ का जो इफेक्ट टोन से पड़ता है। एक ही सेंटेंस को अगर आप अलग अलग तरीके से बोलोगे तो उसका अलग अलग मतलब निकलता है। तो टोन भी जो है यहाँ पे इफेक्ट करती है। अगर आप छोटी सी बात को अगर चिल्ला के बोलोगे तो उसका मीनिंग अलग
अलग तरीके से निकलेगा, और अगर सॉफ्ट वे में बोलोगे तो अलग तरीके से निकलेगा। तो सेम सेंटेंस जो है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है टोन वेरिएशन के वजह से। अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्टिव लिसनिंग, fully focusing, understanding and responding to what being said। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से सुनोगे, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जितना ज़्यादा आप फोकस होके अच्छे से सुनोगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जितने अच्छे एक्टिव लिसनिंग के साथ आप ये लेक्चर अटेंड करोगे मेरा यूट्यूब का, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सेम अगर आप कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है कहीं पर भी किसी भी चीज़ की, तो जब आप ठीक से उसको सुनोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो लर्निंग स्किल अगर आप अच्छे से सुनोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपको फोकस होके करना है। टोन रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन में क्या होगा, आइडेंटिफाई इमोशंस। अगर कोई एकदम बिल्कुल दर्द हुई भरी आवाज़ से बोल रहा है तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। इंटेंशंस थ्रू वॉइस टोन एंड पिच। तो यहाँ पे देखो बहुत कमाल है वॉइस का। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंसान परेशान है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी अलग आती है, ठीक है। तो नर्सिंग फील्ड में आपको यही समझना है। फीडबैक, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन वॉट इज हियर्ड। क्या आपने सुना उसका रिस्पॉन्स, जैसे कि मान लो कि आपने कोई चार्ट प्रिपेयर किया, ठीक है, उसमें कुछ डिजीज़ के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की पेशेंट को, उसके बाद आपको फीडबैक लेना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो वो कैसे बताएगा, वो बोल के बताएगा। इवन हो सकता है कि आपने उसको बताया हो कि देखो आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो आप फीडबैक लोगे ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो बताया कि क्या खाना है नहीं खाना, उसको कैसे समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, फीडबैक लोगे। लास्ट है इसका एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग में आएगा अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट वर्ड बट इमोशन बिहाइंड द कन्वर्सेशन। जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सिर्फ शब्दों में नहीं होती है, इमोशंस भी होते हैं उस कन्वर्सेशन में। यानी कि जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें भावनाएं भी हैं। ये जो एम्पैथेटिक है इसका मतलब होता है बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एंड फील अनदर पर्सन इमोशन एंड फीलिंग्स। यानी कि जो सामने वाला इंसान है उसके फीलिंग्स और इमोशंस को आपको समझना है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है, फील भी करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल सेटिंग, जो ओरल स्किल है, जो सुनने की स्किल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। वाइटल फॉर रोल्स इन काउंसलिंग, नर्सिंग, टीचिंग, ठीक है, और बाकी सारी केयर सर्विसेज में। यानी कि काउंसलिंग वगैरह करते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग में पढ़ाने में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और भी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। इन्हांस अंडरस्टैंडिंग, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट। जब आप पेशेंट से कोई क्वेश्चन पूछोगे, फीडबैक लोगे, ठीक है, आपने उसे कोई चीज़ समझाई, उसे कितनी समझ में आई उसके लिए आपने फीडबैक लिया, तो इससे क्या होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा उसे कितना समझ में आया, और उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो दूर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्रूशियल इन टीम मीटिंग, पेशेंट केयर, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट कंसर्न एंड लीडरशिप रोल्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत है, ओरल स्किल की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकम्पासेस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैथड्स। इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, वर्बल भी आ रही है और नॉन वर्बल भी आ रही है। यानी कि तुम बोल के भी बता सकते हो और बिना बोले भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, यानी आप दोनों तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप बोल के करो या फिर बिना बोले करो। इट इंक्लूड्स हाउ वी कन्वे एंड रिसीव मैसेजेस। नेक्स्ट है की पॉइंट्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी कि शब्दों को बोल के हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्ड आ गया, यानी कि यहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग गेस्चर्स। गेस्चर्स यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी तो इसको हम गेस्चर बोलेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के जो हाव भाव है, एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मैसेजेस। तो इसमें हम बोलेंगे नहीं, शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने मैसेज को समझाने के लिए, पहुंचाने के लिए। रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि आप लिखकर कम्युनिकेशन करेंगे। ड्राफ्टिंग क्लियर ईमेल्स, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन, आप नर्सिंग करोगे तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करोगे।
सारी चीज़ों को वहाँ पे आप एक रजिस्टर में लिखोगे। फोर्थ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एंगेजिंग इफेक्टिवली इन वन ऑन वन और ग्रुप इंटरेक्शन। एंगेजिंग का मतलब है इंटरेस्टिंग एंड अटेंशन होल्डिंग, यानी कि इस तरीके से आप इंगेज करोगे, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन करोगे कि सामने वाला अटेंशन होल्डिंग पे हो, यानी कि वो अटेंशन करे, इंटरेस्ट ले उस बात पे जो आप उसको समझा रहे हो। इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल सेटिंग, तो इसका जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे में क्या इंपॉर्टेंस है? फैसिलिटेट्स टीम वर्क, फैसिलिटेट करेगा टीम वर्क को एंड कोलोब्रेशन, यानी कि साथ में आप ग्रुप में काम कर पाओगे। Essential for conflict resolution, leadership and negotiation. Negotiation का मतलब होता है बातचीत करके समझौता करना। The salary was decided after negotiation, यानी कि वेतन बातचीत के बाद तय हुआ। तो negotiation का मतलब है बातचीत करके समझौता करना। नेक्स्ट है enhance patient education and counseling in healthcare settings. अब ये जो सब कुछ हमने जो भी पढ़ा है वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है कि जो सॉफ्ट स्किल है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, विजुअल स्किल, ओरल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। विजुअल स्किल में ऑब्जर्वेशन होगा, विजुअल एनालिसिस होगा, ओरल स्किल में लिसनिंग, साउंड, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन स्किल में वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरैक्शन। इसके बाद है एप्लीकेशन का, इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर होगा? तो विजुअल स्किल का कहाँ पर होगा एप्लीकेशन? प्रेजेंटेशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन में और डिज़ाइन में। नेक्स्ट है ओरल स्किल का कहाँ पर होगा एप्लीकेशन? काउंसलिंग में, नर्सिंग में, लीडरशिप में। थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल, इसका जो एप्लीकेशन है वो टीम वर्क में, टीचिंग में और पेशेंट एजुकेशन में होगा। I hope you like my video. Thank you for watching.